बीच मुठभेड़ हुई है। मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, बागपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में कई बदमाश घायल हुए हैं। जहां मुजफ्फरनगर में घंटे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मुठभेड़ हुई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस ने जमकर तड़तड़ाई गोलियां, धर्राए बदमाश करने लगे त्राहिमाम। एक नहीं, दो नहीं, 5 जिलों में मुठभेड़, पुलिस के हत्थे चढ़े इनामी अपराधी। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से सहमे बदमाश, एनकाउंटर से बदमाशों के छूटे छक्के। स्क्रीन पर पास तस्वीरें जो दिख रही हैं, ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति बनाए रखना है, अन्यथा पुलिस की गोली से बदमाशों की खैर नहीं। क्योंकि अब यूपी पुलिस बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दरअसल पहली मेरठ, दूसरी तस्वीर बरेली, तीसरी मुजफ्फरनगर और चौथी तस्वीर ग्रेटर नोएडा और 5वीं तस्वीर बागपत की है, जहां ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों के छक्के छूट गए। एक बार फिर यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। एक नहीं, दो नहीं, 5 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, बागपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में कई बदमाश घायल हो गए। जहां मुजफ्फरनगर में 1 घंटे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मुठभेड़ हो गई। वहीं मेरठ में बादलपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि घायल बदमाश का अपहरण, लूट और हत्या के अपराध में वांछित चल रहा था। वहीं बरेली के सुभाष नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जो 2 साल से डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। और थाना सुभाष नगर क्षेत्र में आज रात्रि में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। तत्काल उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के शामली बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हो गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत रोड नहर पटरी पर उस समय हुई, जब हत्या में वांछित चल रहे बदमाश को आला कत्ल रिकवरी के लिए पुलिस मिठकाली गांव के जंगलों में लेकर पहुंची, जहां बदमाश ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बदमाश की 2 गोली लगने से घायल हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लखनऊ और मुजफ्फरनगर से हत्या के मामले में वांछित चल रहे 75,000 के नामी बदमाश अनिल के पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट कर लिया। ये 50,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था, हमारे यहाँ से भी 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था अनिल। ये लखनऊ में मोहनलालगंज की हत्या में वांछित था और हमारे यहाँ भी जो है वो हत्या हुई थी, जिसमें सौरभ गोटी घायल हुआ था। उसमें भी इसने प्रशांत चौधरी को गोली मार दी थी। उस मामले में वांछित चल रहा था। हमारी बुढ़ाना पुलिस ने जो है इसको खतौली तिराहे के पास से अरेस्ट किया था, रिवॉल्वर पिस्टल छीन ली और उसके बाद ये भागने लगा एक के खेत में और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे चौकी इंचार्ज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और एक बाएं हाथ में गोली लगी है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की, जहां एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पकड़े गए बदमाशों से भारी मात्रा में लूट व चोरी का सामान बरामद किया गया है। बदमाशों से 1 ट्रक, 4 जैक, रिम सहित 10 टायर, 2 चाकू, 4 तमंचे, 5 रॉड बरामद की गई हैं। ये लोग गैंग बनाकर हाईवे पर खड़े ट्रक में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। 2 घटनाएं दादरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें बदमाशों का एक गैंग खड़े ट्रकों में ड्राइवर गाड़ी में सोते रहते थे और ये जैक लगा करके रिम सहित उसका पूरा का पूरा टायर लेके चले जाते थे। एक ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, पुलिस को शक हुआ, चेक करने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ से भगा लिया। पुलिस पार्टी ने पीछा किया,
देख रहे हैं जारचा रोड पर पेरीफोरल रोड के नीचे, जहाँ पे उनको रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने उतर करके पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी फायर में 6 बदमाश घायल हुए, 2 सिपाहियों को भी गोली लगी है। बागपत में भी पुलिस की बदमाशों से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें, कल भाजपा नेता के पौत्र और मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन के पौत्र की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बहरहाल पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अब बदमाशों की नींद उड़ गई है। यूपी पुलिस के इस एक्शन से साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति बनाए रखना है, अन्यथा पुलिस की गोली से बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि अब यूपी पुलिस बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।